सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई कि इन लोगों ने दिल्ली के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहले से रेकी की थी। जांच एजेंसियों को ये पता चला कि उन्होंने बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे इलाकों का निरीक्षण किया था। इन जगहों पर लोगों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया गया था। इन्हीं संभावित लक्ष्यों में दिल्ली मेट्रो भी शामिल थी। दिल्ली मेट्रो उस समय देश के सबसे व्यस्त सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक बन चुकी थी। जांच में यह आशंका सामने आई कि अगर इस तरह की जगह को निशाना बनाया जाता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ और डिजिटल सबूतों की जांच के आधार पर पुलिस ने इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू की। इसके बाद दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी की। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया और कई नए सुराग सामने आए। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ये नेटवर्क अलग-अलग शहरों में छोटे-छोटे मॉड्यूल के रूप में काम करता था। इन मॉड्यूल्स के सदस्य एक दूसरे से सीमित संपर्क रखते थे ताकि पूरी योजना आसानी से उजागर न हो सके। लेकिन बाटला हाउस मुठभेड़ के बाद इस पूरे नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। कई महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए, गिरफ्तार हुए या फरार हो गए। इसके बाद दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई। खास तौर पर दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बाजार और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। मेट्रो स्टेशनों पर बैग स्कैनिंग मशीनें, मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा बलों की तैनाती और मजबूत की गई। इस पूरी जांच ने सुरक्षा एजेंसियों को यह एहसास दिलाया कि आतंकवादी संगठनों की रणनीति लगातार बदल रही है और उनसे निपटने के लिए खुफिया तंत्र को भी उतना ही सतर्क और मजबूत रहना होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था कि एक बड़े खतरे को समय रहते रोक लिया गया। अगर ये नेटवर्क अपनी अगली योजना को अंजाम देने में सफल हो जाता तो शायद देश को एक और बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ता। लेकिन खुफिया जानकारी, पुलिस की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की सतर्कता ने उस खतरे को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। आतंकवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना नहीं होता, उसका असली उद्देश्य होता है डर पैदा करना। ऐसा डर जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर दे। ऐसा डर जिससे लोग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से घबराने लगे और ऐसा डर जिससे एक पूरा समाज असुरक्षा महसूस करने लगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि उनकी योजनाएं सफल हो जाएं।